पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। हमारे खास कार्यक्रम सितारे हमारे में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृता शर्मा और मेरे साथ स्टूडियो में है जाने माने पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी जी। पंडित जी, आपका स्वागत है। आज पंडित जी से जानेंगे कि सभी पापों का नाश करने वाला व्रत परिवर्तनी एकादशी व्रत कैसे किया जा सकता है, क्या कुछ इसके लाभ हैं, और इसके साथ ही आप हमें फोन करके अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0771400877। कार्यक्रम की शुरुआत में हमेशा की तरह हम अपने दर्शकों से निवेदन करते हैं कि हमें फोन करते समय आप अपनी टीवी की आवाज बंद कर दें। तो आइए सितारे हमारे की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले पंडित जी से हम आज का राहु काल और पंचांग जान लेते हैं। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य दक्षिणायन का भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है और दिन मंगलवार। दशमी दिन को 5:54 तक, इसके बाद एकादशी। पूर्वाखाड़ा नक्षत्र शाम को 6:09 तक और चंद्रमा आज धनु राशि में होंगे। आज का राहु काल 3:08 से लेकर 4:42 तक होगा जी। और अब बात करते हैं पंडित जी परिवर्तनी एकादशी के बारे में। तो आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को क्या जानकारी देना चाहेंगे इस व्रत से जुड़ी हुई? देखिए, भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे परिवर्तनीय एकादशी कहते हैं। पौराणिक मान्यता यह है कि इस दिन भगवान विष्णु, जो कि चातुर्मास की योग निद्रा में सोए होते हैं, एक करवट लेते हैं। यही वजह है कि इसे परिवर्तनीय एकादशी कहते हैं। इस दिन लोग भगवान विष्णु का व्रत करते हैं, वामन स्वरूप की पूजा करते हैं। माना जाता है कि चातुर्मास में भगवान विष्णु वामन के रूप में पाताल में ही वास करते हैं। जानते हैं कि इसकी मान्यता क्या है। कहते हैं कि एक बार राजा बलि, जो बड़े महान प्रतापी राजा थे, असुरों के राजा थे, उन्होंने बहुत दान तप किया और जिसके प्रभाव से इंद्र को डर लगा इंद्र का, और तीनों लोकों में उसने कब्जा कर लिया। फिर इंद्र इत्यादि देवताओं ने जाकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की और भगवान विष्णु ने वामन का रूप धारण करके और बलि को बांध दिया। इसके बाद भगवान बलि उसके दान की धारणा देख करके उसे आशीष देते हैं कि वह पाताल का राजा होगा। बदले में वामन से बलि जो है वो आशीष ले लेते हैं कि आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे। तब से लेकर आज तक कहते हैं कि भगवान वामन जो है बलि के साथ हमेशा एक विग्रह में रहते हैं और एक विग्रह भगवान की क्षीर सागर पर रहती है। जी पंडित तो जी। तब से लेकर आज तक ये एक परंपरा बनी कि जब कभी भी भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, भगवान करवट लेते हैं और इसे परिवर्तनीय एकादशी कहते हैं। और इस दिन सारे भक्तजन एकादशी का व्रत करके वामन के रूप में भगवान की पूजा करके सभी कष्टों की निवृत्ति करते हैं। जी, कैसे व्रत करना है और कैसे पूजा की जाती है, इससे ये हम सारी चीजें आपसे जानेंगे। लेकिन पहले एक प्रश्न ले लेते हैं। हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं राजस्थान से। सुनीता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुनीता जी, आप क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछिए, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए, और उससे पहले आप अपनी टीवी की आवाज बंद कर लें। गुरु जी नमस्कार। जी नमस्कार। गुरु जी, आपसे ना मैंने सवाल पूछा था पहले घर बनने के लिए। तो गुरु जी मकान बनने के हमारे आसार हो गए आपकी कृपा से। तो गुरु जी आप बताइए कि मकान की नींव हम 1-2 महीने में कब निकट से निकट कब रख सकते हैं? जल्दी से जल्दी हो सकता है, कोई शुभ मुहूर्त बताइए गुरु जी। गुरु जी मेरे पति के नाम की तो मकान बनेगा नहीं। मेरा नाम सुनीता रानी है, उम्र मेरी 40 वर्ष है। अब पता जन्म तिथि का पता नहीं है, वैसे पंजाब में जन्म हुआ है। चलिए आइए देखते हैं। मकान बनाना है, कौन से महीने में शुरुआत करें? देखिए, देश काल परिस्थिति के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि शुभ से शीघ्रम, जब ये भाद्रपद महीना चल रहा है, इसके बाद आश्विन का महीना आएगा, कृष्ण पक्ष, इसमें पितरों के श्राद्ध होंगे। उसके बाद नवरात्रि में मंगलवार छोड़ करके जो भी पंचमी अष्टमी तिथि होगी उसमें आप भूमि का पूजन करके और आप अपने जो गृहारंभ का कार्य कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई तकलीफ नहीं आएगी। जी,
पंडित जी, परिवर्तनीय एकादशी में कुछ विशेष पूजा भी क्या की जाती है? हाँ, हमारे एकादशी कहते हैं 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण के द्वारा किए गए पापों के निवृत्ति के लिए किया जाने वाला आध्यात्मिक उद्यम है। और ऐसी स्थिति में हम अपने इंद्रियों सहित और बुद्धि सहित भगवान वामन का ध्यान करें। अपने जीवन में एक भोजी भूमिशाई भूत्वा ब्रह्मपरा शुचि, एक बार भोजन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, एकाहार एकासना करें और फिर भगवान वामन का ध्यान करते हुए व्रत की पालना करें तो सारे कष्टों की निवृत्ति होती है। जी पंडित जी, आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर का प्रश्न लेते हैं। हमारे साथ महासमुंद से शिवानी जुड़ चुकी हैं। शिवानी जी, आप क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछिए। हाँ गुरु जी प्रणाम। जी प्रणाम। मेरा शादी 5 साल हो गया। मेरे को बच्चा नहीं हो रहा है, डॉक्टरी इलाज सब करवा लिए। जन्म तारीख बता दें। 3/12/96 है 3 दिसंबर 96। 3 दिसंबर या 3 नवंबर? 3 दिसंबर। हाँ 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 1996। हाँ। समय बुधवार को शाम को हुआ है 7 बजे। और जन्म स्थान? ब्रह्मकिला और जिला रायगढ़ जी हुआ है। चलिए आइए देखते हैं। संतान नहीं हो रही है, डॉक्टरी इलाज सब करा लिया, 5 साल हो गए, वजह क्या है? आपका जन्मलग्न मिथुन है और आपकी जो राशि है वो है धनु। मंगल चंद्रमा के साथ में है, पंचमेश शुक्र 5वें स्थान में है, 7वें स्थान में बृहस्पति है। मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा हार्मोनल चेंज है। बस आप छोटा सा एक काम करें, किसी अच्छे विद्वान आचार्य के साथ बैठ करके एक नांदीमुख श्राद्ध कराएं और साथ में रुद्राभिषेक करा लें। 4 कैरेट का पन्ना और ओपल पहन लें। 1 वर्ष के भीतर भगवान ने चाहा तो आपकी गोधरी कर देगा। जी पंडित जी, अगला प्रश्न लेते हैं। गुना से हमारे साथ सुकंदर जी जुड़ चुके हैं। सुकंदर जी, आप क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी से अपना प्रश्न पूछिए, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए। जी सिकंदर खान, गुना जिले। जन्म तिथि है मेरी 1171। जी जन्म तिथि 1171। समय बताइए। समय सुबह कितने बजे? ये बीपी शुगर रहती है मुझे, इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेना चाहता हूँ पंडित जी। जी जी। जन्म स्थान? जन्म स्थान गुना, ये शेखपुर, गुना जिले में शेखपुर गांव है। जी जी। क्या जानना चाहते हैं सिकंदर जी? ये जानना चाहता हूँ, बीपी शुगर रहती है, इसके बारे में जानना चाहता हूँ। क्या बताया? बीपी? जी बीपी शुगर हार्ड। हाँ, बीपी शुगर रहती है, वजह क्या है और क्या करना चाहिए? सिकंदर जी, आपका जन्म लग्न वृश्चिक है, राशि आपकी कुंभ है। अंदाजा मुझे लगता है कि लग्न में गुरु शुक्र है और मंगल 12वें स्थान में है। इसका मतलब ये होता है कि थोड़ा सा मानसिक तनाव आपको ज़्यादा है और इसी के चलते थोड़ा सा ब्लड प्रेशर और शुगर है। सवाल ये है करना क्या चाहिए? तो आप मेरे ख्याल से शनि का रोज़ा करें, काली चीज़ों की ज़कात निकालें और कम से कम 1 वक्त की नमाज अता करें, दुआ करें। बहुत जल्दी आपका ये बीपी शुगर कंट्रोल होगा। याद रखें कि फरवरी 2020 से ये राहु की दशा चल रही है, शनि में राहु, जो दिसंबर 2022 तक रहेगी। मतलब ये लीथल टाइम है, ख़राब टाइम है और इस समय आपको अल्लाह ताला के करीब रहना चाहिए, नमाज के करीब रहना चाहिए, थोड़ी सी दान दून देना चाहिए, इससे आपको फायदा होगा। जी पंडित जी, लगातार कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इसी क्रम में राजनांदगांव से हरीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरीश जी, क्या जानना चाहते हैं आप? पंडित जी से अपना प्रश्न पूछिए, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए। पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। ये मेरे मित्र के बारे में पूछना चाह रहा था। उनकी जन्म तारीख बता दें। 17/8/1994। जन्म समय 5:55 सुबह। जी। जन्म स्थान? जन्म स्थान राजनांदगांव जिला। ये लड़की है कि लड़का है? लड़का है। क्या जानना जी? उससे जॉब और शादी के बारे में जानना था। इसका जन्मलग्न सिंह है, इसकी राशि धनु है, 7वें स्थान में शनि है। जनाब कहीं
अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं, शायद उसमें थोड़ी परेशानी, क्योंकि शायद पेरेंट्स राजी ना हो, तो शादी में परेशानी है, तो शादी से पहले एक छोटा सा विवाह करा लेंगे तो शादी की परेशानियां दूर हो जाएंगी। दूसरा प्रश्न, इसको शासकीय नौकरी चाहिए, क्या शासकीय नौकरी में सफलता है? तीसरे स्थान में गुरु के साथ में राहु है, जिसके चलते डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है और डिस्ट्रैक्शन के कारण ही जो प्रतियोगी परीक्षाएं उसमें सफलता थोड़ी सी कम दिखाई पड़ती है। क्या करें? एक तो गुरु चांडाल योगों की शांति कराएं, 4 कैरेट का पुखराज माणिक पहने, मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग, मंगल स्तोत्र का पाठ करें, मंगल यंत्र की पूजा करें तो कल्याण होगा। जी पंडित जी। मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं रायपुर से। मनोज जी का प्रश्न लेते हैं। मनोज जी, क्या जानना चाहते हैं आप? अपना प्रश्न पूछिए पंडित जी से, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए। और उससे पहले आप अपनी टीवी की आवाज बंद कर दें। प्रणाम पंडित जी। एकदम प्रणाम, बताएं। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ 10/10/1983 है। हाँ हाँ। सुबह 9 बजे का समय है, दिन रविवार था। हाँ हाँ। पंडित जी, मैं जन्म स्थान तो बताया आपने? रायपुर है। हाँ। पंडित जी, मैं अपने पिताजी मेरे स्वर्गवास हो गए, उनको मैं पितृदान करके आ चुका हूँ गया जी में। हाँ। तो उनको पितृ मैं मानता ही हूँ हर साल मानने के लिए। हाँ। तो ये मानना उचित रहता है या नहीं? बहुत बढ़िया प्रश्न है। मुझे ऐसा लगता है इससे अच्छा सामयिक प्रश्न और कुछ नहीं हो सकता। पितरों का पितृपक्ष शुरू होने जा रहा है और बहुत सारे दर्शक जो अपने पितरों का श्राद्ध गया में कर चुके हैं, उन्हें पितृ श्राद्ध नहीं करना चाहिए। उसकी वजह है कि जब हम किसी की पितृ सम्मेलन श्राद्ध कर दें तो पितरों में शामिल हो जाते हैं, पर जब वो गया श्राद्ध करने तो भगवान विष्णु में शामिल हो जाते हैं। तो जब आपने किसी का गया श्राद्ध कर दिया हो तो फिर उनके एकोदिष्ट श्राद्ध है, पितृ श्राद्ध निषेध कहे गए हैं, इन्हें नहीं करना चाहिए। पर आप करते हैं तो शास्त्र विधि तो नहीं है, पर आपको चाहिए कि आप इस समय अपने पितरों को स्मरण करके और गरीबों की सेवा कर सकते हैं और जीव दया कर सकते हैं। इस तरह से आप जीव दया का कार्यक्रम चलाइए। पितृ तर्पण या पितृ श्राद्ध करने से इसमें अच्छा नहीं रहता, क्योंकि यदि आप एक बार किसी को मान लीजिए कलेक्टर बना दें तो फिर पटवारी नहीं बनाया जा सकता है। इससे उनका डिग्रेडेशन होता है ना। प्रेतत्व से मुक्ति होती है, पितरों में मिलते हैं, पितृत्व से मुक्ति मिलती है, देवताओं में मिलते हैं। एक बार देवताओं में शामिल करने के बाद फिर उन्हें पितृलोक में आवाहन करके, पितरों की तरह आवाहन करके उनका डिग्रेडेशन होता है। ये एक तरह का श्राद्ध, एक तरह का प्रायश्चित होता है, प्रायश्चित के लायक कर्म होता है। इसलिए ऐसा न करें, अच्छा रहेगा। जी पंडित जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न था, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी। और दर्शकों को बता दें कि पितृपक्ष से जुड़ी हुई कई समस्याएं और कई जिज्ञासाएं आपके मन में जुड़ी रहती हैं और इसी को लेकर के हम आने वाले कुछ ही दिनों में एक बहुत ही अच्छा एपिसोड आपके लिए लेकर के आने वाले हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। योगिता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं राजनांदगांव से। योगिता जी, आप अपना प्रश्न पूछिए पंडित जी से, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए। प्रणाम पंडित जी। जी एकदम प्रणाम, बताएं। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 7/11/1975। समय है 6 की रात 12:40। 6 की रात 12:40। जी, और स्थान राजनांदगांव। क्या जानना चाहती हैं योगिता जी? मेरा घर कब तक बनेगा पंडित जी? घर कब तक बनेगा? बहुत सुंदर। चलिए आइए देखते हैं। आपके घर के बनने की तारीख 17 अप्रैल 2023 है, तो आप तैयारी करके रखें, बहुत जल्दी आपका घर बन जाएगा और घर बहुत अच्छा बनेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्थ फेसिंग आपका घर बनने वाला है। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। जी पंडित जी, लगातार कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं और गुरुग्राम से हमारे साथ ओमवती जी जुड़ चुकी हैं। ओमवती जी, क्या जानना चाहती हैं आप पंडित जी से? अपना प्रश्न पूछिए, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए। मैम, मेरे को ना मकान की बहुत घूम रहे हैं हम मकान के लिए, लेकिन मिल नहीं रहा है, तो उसी के लिए मैं पूछना चाहती हूँ। मेरी ना डेट ऑफ बर्थ की मुझे पता नहीं है, तो वैसे बता सकते हो आप? चलिए आइए देखते हैं। मकान के लिए परेशान है, मकान मिल नहीं रहा है, चक्कर क्या है? आपका प्रश्न लग्न है कन्या का और चतुर्थीश बृहस्पति 7वें स्थान में बैठे हैं
और भाग्य शुक्र 12वें स्थान में है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मकान में थोड़ी सी बाधा तो है। आप महामाया में यानी दुर्गा जी के मंदिर में एक नारियल लाल कपड़े में बांध कर रखाइए। 1 वर्ष के भीतर आपका मकान अच्छी तरह वाला मकान आपको बन जाएगा। पंडित जी, परिवर्तनीय एकादशी के महत्व के बारे में आपने बता दिया, पूजा कैसे करनी है ये भी आपने बता दिया, लेकिन अब आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ भोग लगाना चाहिए भगवान को? देखिए, हमारे यहाँ ईश्वर की जो पूजा है उसमें एक मर्यादा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम पत्र पुष्प फल और जल ये भगवान को अर्पित करना चाहिए। तो पंचामृत हो गया, दूध दही शहद घी शक्कर, पंचामृत पंचानाम अमृतानाम समाहारा, है ना। अब चावल का भोग तो लगता नहीं, तो बड़े प्रेम से आप गेहूं का पंजीरी बना लें, केले का फल और ऋतु फल में सेब इत्यादि जो है 5 प्रकार के फल इकट्ठा कर लें, थोड़ा सा सूखे मेवे रख लें, तुलसी पत्र पधरा करके बड़े प्रेम से भगवान वामन स्वरूप विष्णु का पूजन करें और भोग लगा करके और आरती के करें और व्रत के नियमों का पालन करके और इसी जो प्रसाद से फिर व्रत का पारण करना चाहिए। बिल्कुल। पंडित जी आगे बढ़ते हैं और प्रश्न लेते हैं। हमारे कॉलर दुर्ग से हमारे साथ जुड़े हुए हैं रवि जी। रवि जी, आप क्या जानना चाहते हैं? प्रश्न पूछिए पंडित जी से, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए। पंडित जी नमस्कार। एकदम नमस्कार, बताएं। पंडित जी, मेरा नाम रवि कुमार साहू है। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 13 जनवरी 1988। 13 समय है सर 13 जनवरी 1988। समय है 9:27 रात। जन्म स्थान राजनांदगांव। क्या जानना चाहते हैं पंडित जी? मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ। क्या कि मैं सबके बारे में सही सोचता हूँ मेरे हिसाब से, बट मेरे बारे में लोगों की मानसिकताएं क्या है, जैसे मेरे घर परिवार में। अच्छा, एक चीज बताइएगा, हमारे बहुत सारे दर्शक कहते हैं कि हम जो सबका अच्छा करते हैं आपका बुरा लोग करते हैं। आपने कभी सीढ़ियाँ चढ़ी हैं? सीढ़ियाँ जी चढ़ी है। सीढ़ी चढ़ी होंगे ना, तो आप कभी पीछे वाली सीढ़ी जिससे चढ़ के आते हैं आपने कभी देखा पलट के? नहीं देखा? जी नहीं सर। तो जब किसी का दिन अच्छा होता है तो वो ऊपर की ओर देखता है और जिस सीढ़ी से चढ़ता है वो उसे छोड़ता चला जाता है। जब उतरता है तो नीचे की सीढ़ी को देखता है और ऊपर की सीढ़ी को भूल जाता है। मतलब जिस व्यक्ति का दिन अच्छा होगा वो आपको भूलता चला जाएगा और जिस व्यक्ति का दिन बुरा होगा वो याद करता चला जाएगा। इसमें अतिशय कुछ नहीं, यही संसार का क्रम है। इसलिए हमारे यहाँ बोलते हैं नेकी कर दरिया में डाल, है ना। तो एकदम ध्यान रखिए। वैसे आपका जन्मलग्न सिंह राशि आपकी तुला है और तृतीय शुक्र आपके 7वें स्थान में है, सप्तमी शनि आपके 5वें स्थान में है। इसलिए आमतौर पे किसी भी प्रकार के कलीग या एसोसिएट्स के साथ में आपने कोई अच्छा काम किया तो इसे उनके मन में कोई सद्भाव जागेगा, इसकी संभावना नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या इसके बाद भी आपको सत्कर्म करना चाहिए? एकदम करना चाहिए। जैसे सांप अपना स्वभाव नहीं छोड़ता वैसे मनुष्य को अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। सांप, बिच्छी, सूरज, पानी, हवा, बादल सब अपनी अपनी प्रकृति का पालन करते हैं। वैसे ही आपको भी बिल्कुल निर्विकार रूप से अपने सब लोगों पर दया बनाकर रखनी चाहिए, प्रेम बनाकर रखना चाहिए। जिसके भाग्य में आपको स्मरण करना लिखा हो वो स्मरण कर ले, जो ना लिखे ना स्मरण करे उसे भगवान पर छोड़ देना चाहिए। इसमें ज़्यादा संशय करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, एक बात जरूर है कि आपके राहु और केतु के बीच में ज़्यादातर ग्रह फंसे पड़े हैं, इसलिए किसी समय हो सकता है कि आपको आकस्मिक हानि हो। तो ऐसी स्थिति में नित्य भगवान शिव का पूजन करें और 4 कैरेट का माणिक्य, 4 कैरेट का पुखराज धारण करें तो राहत मिलेगी। जी, अगला प्रश्न लेने का समय हो गया पंडित जी। दंतेवाड़ा से प्रियल साहू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या जानना चाहते हैं आप? अपना प्रश्न पूछिए, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए और उससे पहले आप अपनी टीवी की आवाज बंद कर दें। पंडित जी प्रणाम। जी एकदम प्रणाम। जी, मैं अपनी भतीजी तिथि के बारे में पूछना चाहता हूँ पंडित जी। जी। और उसका जन्म तिथि है 24 फरवरी 2011। और समय है सुबह के 9 बजे। और स्थान है बचेली, दंतेवाड़ा जिला। ये बहुत चिड़चिड़ी है पंडित जी और पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा ध्यान नहीं देती है और थोड़ा सा बात नहीं सुनती है। बहुत चिड़चिड़ी है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देती है, हमेशा
फैंटेसी में रहती है, क्या कारण है? देखिए, जब कभी भी तृतीयेश राहु जैसे पापग्रहों से आक्रांत हो जाए तो निश्चित तौर पर जाना है कि ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं। बच्चा बहुत तेजी से डिस्ट्रैक्ट होता है और प्री प्यूबर्टी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस एज में जब हार्मोनल चेंजेस बस होने को ही हैं तो थोड़ा सा गुस्सा और सेपरेशन होता है परिवार के साथ, दोस्त बनते हैं, नए फ्रेंड्स बनते हैं, फैंटेसी होती है और उसमें बच्चे गुम होते हैं। और ऐसा एक नहीं, सभी बच्चों में इस तरह के परिवर्तन आते हैं और आ सकते हैं। इस समय जो सबसे बड़ा परिवर्तन आता है वो है एंगर, माने गुस्सा बहुत आता है। दूसरा आता है ईगो। बच्चे आमतौर पे अपने आप को छोटा समझना बंद कर देते हैं, इसलिए आप उन मनोभावों को समझ करके थोड़ा सा रेस्पेक्ट दे करके आप उनसे बात करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा आपको कोऑपरेट करेगा। अब सवाल यह है कि इस बच्चे में ऐसा क्यों हो रहा है? ये शुक्र राहु के कारण है। तो सवाल यह है कि इसे क्या करना चाहिए? तो इसके लिए रुद्राभिषेक कराना चाहिए। बच्ची से कहें कि ओम नमः शिवाय इस मंत्र जप करे और एक इस बच्ची को 4 कैरेट का मोती और 4 कैरेट का पुखरा धारण करा दे, फायदा होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। सहदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं चिरमिरी से। सहदेव जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। आप क्या जानना चाहते हैं पंडित जी से? साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए। जी, मैं मेरे वाइफ के बारे में जानकारी चाहिए था। मैं बहुत सुंदर, बताइए पत्नी की डेट ऑफ बर्थ। सर, उनका 13/10/88 है और उनका जन्म है वो वही 8:15 शाम को हुआ था सर। जन्म स्थान बता दें। चिरमिरी सर, वही चिरमिरी। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? तो सर तबीयत बहुत खराब रहता है करके, मतलब शादी के बाद जैसे सब ना तबीयत मतलब दोनों जन का मतलब खराब ही रहता है। तो आप झगड़ा करते हैं क्या? झगड़ा नहीं सर। करते तो हैं। आप झगड़ा नहीं करेंगे तो इनकी तबीयत नहीं खराब होगी। अब आप पूछिए ऐसा पंडित जी कैसे जान गए? वे के मिनट में जान गए कि हम झगड़ा करते हैं? देखिए, चक्कर ये है कि इस बच्ची का जन्म लग्न वृषभ है और इसकी जो राशि है वो तुला है। हमने मेरा ख्याल है सैकड़ों तो एपिसोड में बताया होगा कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। इनका मन अच्छा नहीं रहता और उस पर झगड़ा और कर देते हैं तो मन और खराब हो जाता है। इसके चलते कर्म योगा तदातस्य कश्चित व्याधि प्रजायते आदि व्याधि समायुक्तम, ऐसे लिखा है कि मानसिक परेशानियां और शारीरिक कष्ट एक साथ चलती हैं। इसलिए पहले मानसिक तनाव आता है और उसके बाद शारीरिक कष्ट आता है। इसका मतलब ये है कि आप उन्हें खुश नहीं रखते, इसके चलते परेशानी है। अब सवाल ये है कि ये खुशी कैसे रखनी होगी? तो आपको एक तो रेस्पेक्ट देखना होगा, दूसरा उन्हें प्यार देना होगा, तीसरा उन्हें सेफ्टी देनी होगी, चौथा रिकॉग्नाइज करना होगा कि ये सांप इस घर में बड़ी महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा आप सोमवार का व्रत करें, अपनी पत्नी के लिए भगवान शिव का पूजन करें और पत्नी को एक बढ़िया सा 4 कैरेट का जामुनिया और 4 कैरेट का उपल धारण कराएं। तो आप देखेंगे आपकी पत्नी स्वस्थ भी होगी और आपके साथ बढ़िया रिलेशन भी होंगे उनके। जी पंडित जी, वक्त हो चला है यहाँ एक रुकने का, क्योंकि समय हो चला है। फिलहाल आपने जो जानकारी दी है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि पंडित जी ने आपको जो भी उपाय बताए हैं आप उस पर अमल करें और आपकी सारी दुविधा जो है, सारी समस्या जो है वो समाप्त हो जाए। फिलहाल सितारे हमारे में इतना ही, लेकिन अगला बुलेटिन आप मेरे सहयोगी श्रवण के साथ देखिए। नमस्कार।